हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। हम जिस क्लास में हैं बच्चों, क्लास 10th है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.5 देखेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं 2.5 जो प्रैक्टिस सेट है उसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि मान लो ax² + bx + c, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो इसके रूट्स निकलते हैं बाय फार्मूला मेथड, x = क्या होता है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। इसमें दो रूट है बच्चों, एक प्लस के साथ रहता है, एक माइनस के साथ रहता है। ओके, तो हमें नेचर ऑफ रूट्स जानना है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें सिर्फ ये जो रूट के अंदर b² - 4ac है ना, इसी का काम है। तो ये जो है ना b² - 4ac, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसकी तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू b² - 4ac यानी कि डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे रहते हैं? रियल और इक्वल। रियल मतलब रियल नंबर नहीं, क्या नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। एंड इक्वल रहते हैं दोनों, x1 और x2 जो भी आएगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो जाती है, 0 से ग्रेटर मीन्स प्लस पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका जो है ये पॉजिटिव नंबर आएगा, तो उसके रूट्स रियल और अनइक्वल रहेंगे। एंड थर्ड कंडीशन वन इज डेल्टा इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब निगेटिव नंबर, तो उस टाइम रूट्स आर नॉट रियल रहेंगे। मतलब रियल नॉट रियल मतलब ये 12th का कंसेप्ट है, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हम सीधा बोलते हैं नॉट रियल। ओके, तो ये था बच्चों, ये तीन कंसेप्ट याद रखना है आपको। डेल्टा = 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज लेस देन 0। तो =0 रहा तो रूट्स रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 रहा रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 रहा रूट्स आर नॉट रियल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। ये पूरा जो पढ़ रहे हैं बच्चों ये बेसिक है प्रैक्टिस सेट 2.5 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही एज इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसिडर करना पड़ता है ax² + bx + c = 0 एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें फार्मूले मेथड से जो दो रूट मिलते हैं वो हमने कंसिडर कर लिए। एक को मैंने प्लस के साथ लिखा, एक को मैंने माइनस के साथ लिखा। फार्मूला था ना x = -b ± √b² - 4ac, प्लस इधर लिखा माइनस इधर लिखा। इसको क्या करता हूँ मैं, पहले रूट को अल्फ़ा मान लेता हूँ, दूसरे रूट को मैं बीटा मान लेता हूँ। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हुई जो x1 था ये x2 है। ओके, तो इसको देखो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको x1 मानता हूँ, इसको x2 मानता हूँ। ये x1 अल्फ़ा हो गया, x2 बीटा हो गया। तो अब हम इसका मतलब इसके जो कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट कौन सा है? इसका x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और c। तो यहाँ पे क्या बोला है? द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। मतलब ये जो रूट्स को मैंने अल्फ़ा बीटा नाम दिया है, इसका और a b c के बीच का रिलेशन क्या है, तो उसको फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले करेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फ़ा की वैल्यू ये है प्लस बीटा की वैल्यू ये है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर एक बार लिख लेता हूँ। लिख लिया, कॉमन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, -b प्लस √b² - 4ac प्लस ये -b था और माइनस √b² - 4ac। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंड ए गेट कैंसिल। क्यों? इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, ये वैसे ही उड़ गया। नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक ये स्टेप रिपीट हुई, यहाँ पे भी ये कैंसिल ही होने वाला है, ये वाला। ओके, और ये यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस कर दिया। ओके, ज़्यादा डिटेल में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, -b अपॉन 2a। -b मतलब कितना होता है, -2b। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा -2b अपॉन 2a, ये आ गया।
अब यहाँ पे क्या होगा, टू गेट कैंसल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई, ये हो गया आपका एक रिलेशन किसका, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अगर रिलेशन पूछा है दो रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच का, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा ये किया, पहला रूट ये देखो, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। अब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रैकेट में ले लिया और इसको भी ब्रैकेट में ले लिया, और 2 2 जा 4, ए इंटू ए स्क्वायर आ गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, हाँ नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे लगा फॉर्मूला, कौन सा लगा अभी बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी रहता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी रहता है। ओके, ए माइनस बी। ओके, अरे यार ये थोड़ा गड़बड़ कर देता है, ये रेजर थोड़ा नीचे लिखता हूँ तब जाके समझेगा आपको। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, ए माइनस बी और दूसरा ए प्लस बी। तो देखो ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका पूरे रूट का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस रूट और स्क्वायर हट गया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अंदर जाएगा, इस प्लस, ए प्लस है अंदर तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आ गया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर गेट कैंसल, प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखो, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पे सीधा फंडा है कि 4 गेट कैंसल, इधर का ये इधर के एक के साथ गेट कैंसल, तो c बाई ए बचेगा। तो देखते देखो यहाँ पे मैंने सेपरेट किया, तो ये भी वही होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 4 गेट कैंसल, ए गेट कैंसल, सी बाई ए बचेगा, आ गया सी बाई ए। ये है रिलेशन अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ओके, ये था बच्चों। नेक्स्ट है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दिए हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अगर रूट्स दिए हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, तो इस बात को याद रखना। 3 फंडे बताए, एक नेचर ऑफ रूट्स, दूसरा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर रूट्स दिए हैं अल्फा और बीटा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लेट्स रिमेंबर जो बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है, कौन सी बातें पढ़ाई है, एक मिनट। ये क्या है, अल्फा और बीटा, मैंने इनके जो फार्मूले में इधर से आता है तो उसको एक को अल्फा किया, एक को बीटा किया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए। नेचर ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहा है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ये भी बताया, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, ये भी बताया। अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल होता है, अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है रूट्स रियल एंड अनइक्वल होता है, अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल रहते हैं। अगर रूट्स दिए हैं आपको तो आप इक्वेशन बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 की तरफ। ये आया प्रैक्टिस सेट आपका 2.5। प्रैक्टिस सेट 2.5 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्टिविटी बेस, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। तो फर्स्ट हमें गैप फिल करनी है। 1 सेकंड बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो क्या बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 है, मतलब डेल्टा की वैल्यू इज क्या है
ग्रेटर देन ज़ीरो है, डेल्टा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल रहते हैं एंड अनइक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, अनइक्वल रहते हैं। ये पहले के लिए इधर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, इसका मतलब क्या है, डेल्टा इज लेस देन ज़ीरो, तो देयर फोर नेचर ऑफ रूट्स नॉट रियल रहेंगे। क्या रहेंगे, नॉट रियल। ये थी फर्स्ट एक्टिविटी। इसकी सेकंड एक्टिविटी क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स माइनस सेवन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइव। तो आपको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अल्फ़ा प्लस बीटा दो रूट्स रहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस सेवन, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना रहता है, फाइव। तो इक्वेशन क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक्स, और इधर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो इसका क्या होगा, इसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, माइनस सेवन, और यहाँ पे है माइनस 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 क्या होगा, प्लस सेवन एक्स। ओके, और बाद में है अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें, थर्ड एक्टिविटी। यहाँ पे इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो, अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ, अल्फ़ा इंटू बीटा बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बताया था कि इसको अगर इसका ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इससे कंपेयर करूँगा, ए की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी, बी की वैल्यू क्या निकलेगी, -4, सी की वैल्यू क्या निकलेगी, -3। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -c/a, तो सी की वैल्यू मतलब -3 यहाँ पे आगे है माइनस अपॉन ए की वैल्यू है 2, मतलब 3/2 इसकी वैल्यू हो जाएंगी। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा, और -c/a कुछ गड़बड़ कर दी क्या बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a b/a, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, 1 सेकंड। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a आता, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने बोलते बोलते, माइनस b/a आता। तो b की वैल्यू है 4, -4, तो यहाँ पे 4 पुट करूँगा, तो ये माइनस माइनस कितना होगा, 4, तो 2 अंदर 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। तो फिर से एक बार इरेज करके फिर से अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, कलर चेंज, हाँ। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, माइनस b की वैल्यू है -4 अपॉन 2, 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब इसका आंसर आया 2। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, माइनस नहीं लगता इसमें, ओनली क्या होता है c/a। c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 2। तो ये है बच्चों आपका क्या, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी, मतलब डेल्टा की वैल्यू। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू -1। अब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है 7 स्क्वायर, -4 की वैल्यू
4 इंटू 1 इंटू -1, ओके। तो 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, ये कितना होगा 53। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 53 आई बच्चों, कितनी आई 53। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका भी सेकंड में हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? 2y² - 5y + 10 = 0। इसको क्या करना है? कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करते हैं? ax² + bx + c = 0। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -5, c की वैल्यू कितनी है 10, ओके। ये लिखा। तो देयरफॉर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा = b² - 4ac। डेल्टा कितना है? b -5 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 10, ओके। तो यहाँ पे है 25, यहाँ पे -4 2 ज़ा 8 10 ज़ा 80, ओके। तो यहाँ पे 10 में से 5 गए, 5 बचे, कैरी 1, और 8 में से 3 गए, कितना बचा? -5, ओके। ये हो गया। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आया है -55। अभी देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला। थर्ड वाले में दिया है हमें √x² + 4 + 2 √2 = 0, ओके। वही एज इट इज़ हमें क्या करना पड़ेगा? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? √2x² + 4x + 2 √2 = 0। अब इसको कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। अब कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आई? √2, b की वैल्यू कितनी आई? 4, c की वैल्यू कितनी आई? 2 √2। तो देयरफॉर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, ओके। तो b² की वैल्यू मतलब 4² - 4 इंटू √2 इंटू 2 √2, ओके। ये कितना हुआ 16 माइनस 2 4 ज़ा 8, ओके। ये इंटू √2 इंटू √2 2, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, रूट गेट कैंसिल। तो यहाँ पे कितना है 16 - 16। तो ये कुल मिला के हो गया डेल्टा = 0। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। ये यहाँ पे बताना था। तो अब बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 चेंज हो गया है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने x² - 4x + 4, इसके रूट्स का नेचर कैसे होगा? तो रूट्स का नेचर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या दिया है? x² - 4x + 4 = 0। इसको करना है कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। तो देयरफॉर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 4, ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट, पहले तो डिस्क्रिमिनेंट पता रहना चाहिए, तभी तो हम नेचर ऑफ रूट्स बता पाएंगे। देयरफॉर डेल्टा = क्या है? b² - 4ac। तो b यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 4, ओके। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आया बच्चों? 4 का स्क्वायर आता है 16, और माइनस का होता है पॉजिटिव। -4 4 1 = 4 4 4 = 16। तो यहाँ पे कुल मिला के डेल्टा की वैल्यू है 0। अगर डेल्टा =0 रहता है, देयरफॉर रूट्स आर रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ये है बच्चों आपका नेचर ऑफ रूट्स। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन भी दिया होगा थर्ड क्वेश्चन में।
इसमें भी नेचर ऑफ रूट्स बताना है। सेकंड क्वेश्चन दिया है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें फिर से नेचर ऑफ रूट्स ही बताना है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। क्या है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो इसको, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू 2। ओके, अब ये हो गया बच्चों। तो देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है? -7² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 49 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, ये होगा। अब यहाँ से जो बचा है, मतलब 9 माइनस 6 गया तो 3 बचेगा, 4 माइनस 1 गया तो 3 बचेगा, 33 आया है बच्चों। अब 33 जो है ये डेल्टा की वैल्यू, किसकी वैल्यू? डेल्टा की वैल्यू यानी कि 33 इज़ क्या है? ग्रेटर देन 0। ये क्या था? ग्रेटर देन 0 है, 33 ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो भी रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। ओके, ये बताया था बच्चों बेसिक में स्टार्टिंग जब की थी। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया है क्या तो देख लेते हैं। हाँ दिया है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, m² प्लस 2m प्लस 9। इसको भी देख लेते क्या है। तो ये पहला तो रूट्स रियल एंड इक्वल आया था, दूसरा आया था रियल एंड अनइक्वल आया था। अभी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, रियल और नॉट रियल आना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन दिया है ऐसा लग रहा है मुझे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको? m² प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो इसको, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू होंगी 1 क्योंकि x² और x² इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं मतलब 1। b की वैल्यू होंगी यहाँ पे 2, c की वैल्यू होंगी यहाँ पे 9। तो देयरफॉर पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स ही बताना है। b² माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। b है 2² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। ओके, तो 2² मतलब 4 माइनस 4 9 ज़ा 36। ये क्या हुआ? 36 में 4 गया माइनस 32 विच इज़ लेस देन 0। तो देयरफॉर आप बता सकते हो कि देयरफॉर डेल्टा इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, ऐसा बता सकते हो। तो ये था बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन। अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है। तीन ही प्रॉब्लम दिए थे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है? फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। रूट्स दिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो ये वही वाली बात हुई अल्फा और बीटा वाली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन रूट्स आर, हम मान के चलते हैं एक को अल्फा मान लेते हैं। लेट गिवन रूट्स आर अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। तो गिवन रूट्स निकालने के लिए देखो यहाँ पे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू 0 है प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, ये आया 4। अल्फा प्लस बीटा ये आया 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 इंटू 4, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। तो देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है
4 है, 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल इसी प्रकार हमें बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों इसके, क्योंकि यहाँ पे रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे कौन से रूट्स दिए हैं? 3n माइनस 10। तो लेट रूट्स आर, लेट अल्फ़ा की वैल्यू 3 मान लेते हैं एंड बीटा की वैल्यू माइनस 10 मान लेते हैं। तो हमें पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़रूरत पड़ती है, मतलब माइनस इरेजर कहाँ गया, गलत लिख लिया, हाँ इरेजर, फिर हाँ अल्फ़ा 3 प्लस माइनस 10, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या होगा 3 माइनस 10, मतलब यहाँ पे माइनस 7। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया? माइनस 7 आया। अरे यार यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ क्यों हो रहा है? 7 इतना बड़ा बन गया। ओके, ये माइनस 7, ये ऐसा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होंगी? अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू माइनस 10, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू माइनस 30। ओके, समझ में है? अब ये हो गया। तो देयरफॉर रूट्स नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेन, हाँ, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन is एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, ये माइनस 7 है, एक्स आएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 30 दिया है। ओके, वो भी लिख लिया है। तो इसका कुल मिला के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस इंटू माइनस माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों फोर्थ का। अब फोर्थ का क्या थर्ड दिया है क्या, तो वो भी देखते हैं। हाँ दिया है बच्चों, एक 1/2, दूसरा -1/2, उसको भी देख लेते, उसको भी सॉल्व कर लेते। तो लेट हमें कंसिडर करना पड़ेगा, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/2। फिर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है 1/2 प्लस -1/2। अल्फ़ा प्लस बीटा मिला हाफ माइनस हाफ 0, ये आया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/2। ओके, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा। तो ये है बच्चों आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1/4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ये क्या होगा? हट जाएगा, प्लस इंटू माइनस -1/4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कैसे बनेगा? 4x माइनस ये तो हट जाएगा, 1 इक्वल्स टू इधर 4 इंटू 0 0। तो ये एक तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों की वैल्यू एक ही रहेंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 या फिर 4x स्क्वायर माइनस 1, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फोर्थ हो गया, अच्छा और भी फोर्थ है, उसमें फिफ्थ दिया है। कौन सा दिया है? फिफ्थ। अभी तो हमारे थर्ड क्वेश्चन ही हुए थे शायद से, हाँ थर्ड क्वेश्चन था। आई थिंक नंबरिंग गलत कर दी इसमें, यहाँ पे हमें थर्ड नहीं फोर्थ ही चाहिए, फोर्थ का फोर्थ। ओके, तो लेट यहाँ पे
पेन किधर गया, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5। ओके, तो देयरफॉर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5, प्लस माइनस गेट कैंसल, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5। ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ए वाला फार्मूला लगेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल, बचा 5, तो ये हुआ -1। डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर से छोटा नंबर गया, बचा बड़े नंबर का साइन। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई, ओके क्या आई -1। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा प्लस -1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रूट्स दिए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है तो और देखते हैं। आई थिंक लेवल थोड़ी भारी भारी हो रही है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की लेवल में आया 5 क्वेश्चन। ओके, हमारा वीडियो ऑन है क्या, लेट मी चेक। हाँ बच्चों वीडियो तो का ऑन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड द के इफ इक्वेशन इज। यहाँ पे जो कंडीशन दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k+3, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चलना। तो इसको कंपेयर करो पहले, क्योंकि अल्फ़ा बीटा बोला है, सम ऑफ रूट्स बोला है, तो ए और बी एंड सी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएंगी 1, b की वैल्यू हो जाएंगी -4k, c की वैल्यू हो जाएंगी k+3। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स बोला है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इसकी वैल्यू होती है -b/a। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4k अपॉन 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस प्लस 4k। ओके, ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा 4k हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c क्या है k+3, k+3/1, अल्फ़ा इंटू बीटा k+3। ओके, ये हो गया। देयरफॉर अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कंडीशन इसकी, कि सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब ट्वाइस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4k, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है k+2 है। ओके, तो हम 4k 2k+2, 4k यहाँ पे क्या लिखते हैं, 4k दिया था, 2k+2 दिया है। ओके, 4k
2k+2 दिया है, 2 है या 3 है बच्चों, चेक कर लेते। 3 था, k+3, अच्छा रॉन्ग हो गया बेटा, अभी बच गए। ये देखो k+3 है, यहाँ पे k+2 कर दिया है, गड़बड़ हो जाती। 4k = 2k+3, तो 4k 2k+3, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3। 4k = 2k+6, 2k इधर होगा, 4k - 2k = 6, 2k = 6, k = 6/2, k = 2 × 2, 2 3 6, तो ये हो गया आपका k की वैल्यू 3। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th था। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन दिया है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकाले भगवान जाने, क्योंकि इसको निकाले कैसे देखते हैं, तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन पेन, हाँ, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, यहाँ पे y² - 2y - 7 = 0, इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर विथ, क्या करना है, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इसको कंपेयर कर रहा हूँ ax² के साथ, bx + c = 0, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल है ना, तो a = क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ये है, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं मतलब 1 है। b क्या होगा, इधर b इधर -2, c क्या होगा, = इधर c इधर -7। ओके, कभी भी साइन के साथ उठाना ही पड़ेगा, उठा लिया। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा बता दो इनको, जो कि -b/a होता है, जो कि -b की वैल्यू -2/1 मतलब -2 है, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, क्या होता है c/a, c की वैल्यू -7/1 = -7, तो -2 और -7 इसकी वैल्यूज आई है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमें ये तो आया है, अब ये जो है यहाँ पे क्या पूछा है, देयरफॉर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इसको सॉल्व कैसे करें, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ क्या आता है, एक काम करते हैं, वी नो दैट लिख देता हूँ, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा जानते हो, होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ट्वाइस नहीं, यहाँ पे इरेजर कहा गया, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा स्क्वायर + 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर, अरे हाँ बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो इधर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये मिल गया आपको जो चाहिए था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको ढंग से लिखता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा निकला है -2, उसका क्या होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है -7, तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 2 7 14, ये हो गया 18, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई आपके लिए, 18 हुई, कितनी हुई आपके लिए 18। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब पूछा है। ओके, तो वही सेम एज इट इज़ रिपीट करना पड़ेगा आपको, क्या बोलना पड़ेगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, y² - 2y - 7 = 0, इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे, ax² + bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1, बी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है -7। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, मतलब -2 डिवाइड बाय 1, मतलब ये हो गया 2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, मतलब -7/1, ये हो गया -7। ओके, ये दो वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। हमें क्या निकालना है, नाउ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, पेन पेन पेन, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब क्या होता है। उसके लिए आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। वी नो दैट, कौन सा फार्मूला, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब का फार्मूला होता है क्या होता है अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, उसके लिए इसका फार्मूला ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, अरे यार अल्फ़ा प्लस बीटा ही क्यों आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख रहा था ना, तो इसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये ए प्लस बी दूसरे वैल्यू में, फिर भी वो लटक जाएगा क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, ये फार्मूला नहीं काम करेगा, पुराना ही फार्मूला काम करेगा। मैं कुछ ट्राई करने गया था बट ये काम नहीं हो रहा है, तो मैं पुराना ही फार्मूला यूज़ करता हूँ। कौन सा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब की, तो मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इधर रखता, इधर क्या होगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है होल क्यूब है, ये इधर जाएगा पूरा का पूरा, तो माइनस क्या होगा 3 अल्फ़ा बीटा और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 क्यूब है, माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -7 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से 2 है। तो देखो यहाँ पे 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 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 प्लस, 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, मतलब ये हो गया आपका 50। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये क्या हो गया 50, ये कितना हो गया 50। ओके, तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। 2 हो गया, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रैक्टिस सेट का। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। रियल और इक्वल बोला है तो डेल्टा की वैल्यू तो हो जाती है इक्वल्स टू 0, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ओके, क्या दिया है 3y² प्लस KY प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, तो देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएंगी आपकी यहाँ पे y² के साथ कौन है 3, b की वैल्यू हो जाएंगी x के साथ, यहाँ पे y के साथ कौन है k, और c की वैल्यू हो जाएंगी 12 क्योंकि कांस्टेंट 12 है। तो आपको यहाँ पे रूट्स आर पहले डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेल्टा की वैल्यू। ओके, इरेजर, पहले डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b² मतलब k² माइनस 4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 12। ओके, तो ये कितना होगा, डेल्टा इक्वल्स टू k² माइनस 4 3 12 12 ज़ा 144, इसको 1 नंबर देखे रहो। अब बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बट रूट्स
आर रियल एंड इक्वल। क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इन सेकंड, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है? 0। डेल्टा की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। के इक्वल्स टू के स्क्वायर इक्वल्स टू 144 उधर जाएगा, प्लस में जाएगा। अब हम लिखते हैं, स्क्वायर था, इधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट मिलेगा 144। इसमें प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा। के इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। ओके, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 12। ये हमें निकालना था, मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड। ओके, तो यहाँ पे सेकंड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, के एक्स स्क्वायर माइनस ये के एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस 2k, सी की वैल्यू 6, इतना आया। अब डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। तो ये क्या होगा? 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k। ये हो गई डेल्टा की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ? बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये हमें कंडीशन दी है। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। देयरफॉर हम क्या करते हैं? 4k डेल्टा की वैल्यू पुट करते हैं, 4k माइनस 24k इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड करो, के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0। यहाँ से k कॉमन निकालो, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब k की वैल्यू 0 हो गई और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, मतलब k इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू, और दूसरी और k इक्वल्स टू 6। ये दो वैल्यू है बच्चों, एक की वैल्यू है k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6। बट कुछ तो गड़बड़ है दया। अगर k की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर की टर्म ही गायब हो जाएंगी। देयरफॉर हियर k कैन नॉट बी 0, दैट्स वाई k इक्वल्स टू 6। ओके, ये रीज़न लगेगा। बट k कैन नॉट बी 0, बट k can't be 0. Okay, therefore k does not equals to 0, k equals to 6। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन का सेकंड कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट वीडियो ऑन प्रैक्टिस सेट 2. कौन सा था अपना? 2.5। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करो, शेयर करो, और कोई आपके जो 10th क्लास के जो दोस्त रहते ना उनके साथ शेयर करो, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, और खुद आप भी सब्सक्राइब करो। किसको? मार्केट एकेडमी चैनल को। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए बाय।